वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम है मिस सहर और मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और हर तरीके से इस ज़बान के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल करना। बिकॉज़ आजकल के ज़माने में अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी ज़बान है। हम सब ये देखते हैं कि दुनिया के कई देशों में अंग्रेज़ी बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है और साथ ही हमारे पास जो बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं वो भी तमाम की तमाम इंग्लिश या अंग्रेज़ी में होती हैं। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत छोटी उम्र से अंग्रेज़ी के ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके सारे डूज़ एंड डोंट्स में फंसा दिया जाता है। बच्चे सारी ज़िंदगी ग्रामर रटते रहते हैं और होता ये है कि हमारे बच्चे न अंग्रेज़ी बोल पाते हैं, न समझ पाते हैं, न लिख पाते हैं। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे रहिएगा और मेरे चैनल के थ्रू अब आप सीखेंगे इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग बहुत आसान तरीके से। प्रैक्टिस में रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं इंग्लिश का कोई नया लेसन डालूँ आपको समझ में आए। होता यह है कि हम अंग्रेज़ी सुन तो लेते हैं लेकिन जब तक वो हमारी मदर टंग में यानी मादरी ज़बान में उसको हम तर्जुमा नहीं करते हमें पता नहीं चलता। एक बच्चे से अगर कह दिया जाता है कि दिस इज़ एन एप्पल, तो बच्चा जब तक उसको तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी बच्चा नहीं समझेगा कि एप्पल व्हाट इज़ एप्पल। लेकिन जैसी वो तस्वीर देखेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा ये सेब को एप्पल कहते हैं। तो इसी तरह से जब तक हमारे बच्चों को चीज़ों का मतलब उनकी मादरी ज़बान में नहीं बताया जाएगा उस वक्त तक वो अंग्रेज़ी नहीं सीख सकेंगे। तो और सबसे ज़रूरी वजह यह है कि इंग्लिश दुनिया की आसान तरीन ज़बान है। घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अरे भाई हमें तो लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, ये कहाँ से आसान है। लेकिन यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा आसान ज़बान कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हम अंग्रेज़ी के ना सिर्फ मुख्तलिफ लेक्चर्स यहाँ पे देखेंगे बल्कि आम ज़िंदगी में हाउ यू कैन ऐड इंग्लिश लैंग्वेज इन योर डेली कॉन्वर्जेसन, यानी किस तरह से आप रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी आसानी से बोल और समझ सकेंगे। साथ ही दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस चैनल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बट दे आर अनएबल टू रीड एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ग्रामर के उसूलों के लिहाज से व्हाट आर टेंसेस, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव, ये तमाम चीज़ें जिन बच्चों को नहीं आती ज़रूर मेरा चैनल ज्वाइन रखिएगा। ठीक है, दुनिया के जितने मुल्कों में अंग्रेज़ी बोली जाती है यकीन रखिए कि बहुत ही आसान उसूलों के ऊपर बोली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर टेंसेस होते हैं। अब होता क्या है कि जहाँ पे टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आती है तो वहाँ पे सब लोग कहते हैं ओ लो जी, ये तो वही लेक्चर शुरू हो गया जिससे टीचर देती थी और जिससे हम हमेशा भागते थे। ठीक है ना। लेकिन बिलीव मी कि इसी के ऊपर सारी अंग्रेज़ी मुनहसर करती है, चाहे आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े अंग्रेज़ के साथ बोल लें। उसके बाद एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं वोकैबलरी, वोकैब, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे वोकैब। तो ये तमाम मिलते हैं। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, नेगेटिव, वो आपकी मर्ज़ी है, सवालिया बनाइए, नहीं में जुमला बनाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। वो आप उसके जब आपको ये बेसिक आ जाता है तो फिर आप वो भी सीख जाते हैं। चलिए जी, जिन लोगों को मालूम है उनको लिए तो थोड़ा सा 1 मिनट हमारा लगेगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि ये देखिए, ये इंग्लिश के वो लेटर्स हैं जो आप अपने मुल्क से लेके और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वहाँ की अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं। 26 लेटर्स देर आर इन इंग्लिश लैंग्वेज और दुनिया का बड़े से बड़ा अंग्रेज़ भी सिर्फ इन्हीं थोड़े से लेटर्स की मदद से अंग्रेज़ी बोलता है ना। आसान बात। चलिए जी, यहाँ पे आपको कुछ जुमले नज़र आ रहे होंगे विच यू कैन ईजिली सी, माजर चाहती हूँ, जो आपको आसानी से नज़र आ रहे होंगे। अगर आप गौर करें तो इन तमाम जुमलों के अंदर कुछ चीज़ें आपको बार बार लिखी हुई नज़र आ रही होंगी और कुछ चीज़ें नई नई भी नज़र आ रही होंगी।
अगर आपको बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती तब भी आप अल्फाज की शक्ल से समझ जाएंगे कि कुछ अल्फाज मैंने बार बार लिखे हैं. एंड इफ़ यू नो इंग्लिश then you must have seen that I have repeatedly written something which is same in all the sentences. ठीक है. और what is the reason? ये तमाम जुमले आपके सामने जो लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताना चाह रही हूँ. अभी मैंने आपको कहा कि अंग्रेज़ी में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ द टेंसेस, सेकंड इज़ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत सारे बच्चे क्लास 2 से डट रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. बट व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? अगर हम गौर करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच जुमले के हिस्से. हम जो भी ज़बान बोलते हैं उसके अंदर हम हर चीज़ को एक ख़ास जगह पे रख के बात करते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं जा रही थी, तो मैं हमेशा मैं पहले कहूँगी, फिर कहूँगी जा रही, फिर कहूँगी थी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ मैं थी जा रही, या थी जा रही मैं, या थी मैं जा रही. नहीं, मैं हमेशा पहले आएगा, जा रही उसके बाद आएगा, फिर थी आएगा. इसी तरह से बिल्कुल यही उसूल अंग्रेज़ी का भी है. जब हम इंग्लिश की सेंटेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, व्हेन वी try to understand the sentence structure in English language, it is just like Urdu language. बिल्कुल उर्दू की तरह से होता है. अब यहाँ पे आप देखिए, in the first sentence I have written here Sara is eating. सारा खा रही है. This is the complete sentence. Yes, this is the complete sentence. Second is Sara is eating. यहाँ तक तो दोनों sentences सेम है. आगे मैंने जोड़ दिया a big cake. ओके. तो यहाँ पे मैंने यहाँ से कुछ चेंजेस मेरे पास आ गई. ठीक है जी. ओके. थर्ड सेंटेंस शी. हाँ, यहाँ सारा और यहाँ शी. ओके. तो यहाँ पे कुछ चेंज आ गई. इज भी वैसे ही रहा, ईटिंग भी वैसे ही रहा. आ बेक केक. ओके. पहले हमारे पास यहाँ पे चेंज आई. ठीक है. उसके बाद अब शी से ही हो गया. ओहो, यहाँ भी तब्दीली आई. इज ईटिंग अ बिग केक. यहाँ तक तो सब सही रहा. इज ईटिंग अ बिग केक. ये क्या आ गया? फास्टली. चलो यहाँ पे भी सर्कल कर देते हैं. हाँ जी, ठीक है जनाब. ठीक है जी. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ही इज ईटिंग अ बिग, ऊपर से सेम चल रहा है, केक फास्टली, लेकिन आगे और भी आ गया. एंड नॉट शेयरिंग. ओके, यहाँ एंड आ गया. जुमला चेंज हुआ है. काफ़ी हद तक तो हमने शुरू कहाँ से किया था? सारा इज ईटिंग से. बदलते हमारा जुमला ना सिर्फ चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, और जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ जुमला बढ़ता चला जा रहा है. कितने आसानी से हम बिग सेंटेंसेस कर रहे हैं. वेरी नाइस. अब लास्ट सेंटेंस, शी इज ईटिंग एंड सिटिंग ऑन टेबल. व्हाट इज दिस ऑन? ओके. हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आए. अगर हम शुरू से मार्क करना देखें, अगर हम शुरू से देखें, यहाँ पे हमारे पास सारा था, फिर सारा यहाँ पे बिग केक आ गया, फिर शी आ गया, फिर ही आ गया. ठीक है. फिर फास्टली आ गया, देन हमारे पास एंड आ गया, और ये ऑन आ गया. तो इन तमाम चीज़ों से हमारा जुमला चेंज हुआ. कुछ चेंज हुआ. क्या वजह? मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आया सारा. ठीक है. सारा है एक नाम. तो इंग्लिश में जो भी नाम होता है किसी भी चीज़ का से मुराद ये है पर्सन, इंसान, प्लेस कोई जगह, एनिमल कोई जानवर, या थिंग कोई चीज़. हर चीज़ का नाम. हत्ता कि मेरे हाथ में जो चौक है इसका नाम चौक है, ये इसका नाउन कहलाता है. ये कहलाता है नाउन. किसी भी चीज़ का नाम इट्स नाउन. ठीक है. उसके बाद अब यहाँ सारा नाउन हो गया. यहाँ हमें पता चल गया दिस इज़ द नाउन. ठीक है. नाउन को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते, बता देते. सारा इज ईटिंग अ बिग केक. अब यहाँ पे बिग आ गया. कोई ख़ास बात हो गई. यानी केक तो है लेकिन बड़ा है. केक तो एक चीज़ का नाम हो गया, ये दोबारा से हमारे पास एक नाउन आ गया. ठीक है. लेकिन बिग क्या है? खुसूसियत, किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी अहमियत. तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एडजेक्टिव का, यानी खुसूसियत. ठीक है. किसी भी चीज़ की कोई खुसूसियत, वो काली है, पीली है, नीली है, ब्राउन है, ग्रीन है, पिंक है, स्मॉल है, शॉर्ट है, लार्ज है, बिग है, अगली है, ब्यूटीफुल है,
टेस्टी है, ऑफुल है, सॉल्टी है, बिटर है, स्टेल है, फ्रेश है, किसी चीज़ में जो भी खुसूसियत होती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब सारा की जगह शी लिख दिया। शी अंग्रेजी में लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सारा की जगह जब शी आ गया तो जो चीज़ भी नाउन की जगह आ गई, अच्छा जी, तो वो हो गई प्रोनाउन। जिसने नाउन को हटा दिया और जगह ले ली वो कहलाता है प्रोनाउन। पी प्रो एंड नाउन। ठीक है, तो अच्छा जी, अब हमें तीन चीज़ें पता चली। एक होता है नाउन यानी नाम, एक होता है एडजेक्टिव यानी किसी भी चीज़ की खुसूसियत या क्वालिटी, और तीसरी चीज़ पता चल गई प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं ही। सारा की जगह शी और शी के साथ ही लड़के के लिए होता है, शी लड़की के लिए होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अली भी हो सकता था, इम्तियाज़ भी हो सकता था, हुज़ैफ़ा भी हो सकता था, कोई भी बॉय नाम हो सकता था। तो इसका मतलब नाम को हटा दिया तो ये भी हो गया PN यानी प्रोनाउन। ठीक है, ही इज़ ईटिंग अ बिग केक, और आगे हमारे पास है फास्टली। अच्छा, यानी तेज तेज। काम कैसे कर रहा है वो? काम क्या कर रहे हैं सब? ये सब क्या काम कर रहे हैं? ईटिंग ईटिंग, खा रहे हैं ना। यस, इस जुमले में काम क्या हो रहा है? ईटिंग हो रही है। इंसान का नाम नाउन और काम का नाम वर्ब। समझे कितनी आसान बात? इंसान का नाम नाउन, काम का नाम वर्ब। अब काम कैसे हो रहा है? फास्टली हो रहा है भाई, बड़ा तेज हो रहा है, बड़े जल्दी जल्दी खा रहा है वो। यम्मी केक लग रहा है ना बच्चों। तो फास्टली जो है, कोई काम कैसे हो रहा है, ये कहलाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ADV मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। ओके जी। ही इज ईटिंग अ बिग केक फास्टली एंड नॉट शेयरिंग, और शेयर भी नहीं कर रहा भाई। ज्यादा यम्मी केक लग रहा है मुझे, है ना बच्चों। एंड क्या हो गया? इसने तो दो जुमले जोड़ दिए। जब इसने दो जुमले जोड़ दिए, इट मीन्स ये कहलाते हैं, जहाँ जो चीज़ दो जुमलों को जोड़ दे वो कहलाते कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। क्या कहलाते? कंजंक्शन। अब एक चीज़ और देखते हैं। शी इज़ ईटिंग, ये जुमला था, एंड सिटिंग, और बैठी हुई है, ऑन टेबल, टेबल के ऊपर। वैसे तो ये बड़ी गलत बात है कि टेबल के ऊपर बैठे, लेकिन ये ऑन का मतलब है कि प्रीपोजिशन है ये। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं? नाउन, वर्ब, काम का नाम, इंसान का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम, नाउन, काम का नाम वर्ब, किसी की चीज़ की क्वालिटी खुसूसियत एडवर्ब। नाउन की जो जगह ले ले वो प्रोनाउन, वो शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। ठीक है, काम कैसे किया जा रहा है? एडवर्ब। और हमने क्या सीखा? हाँ जी, जो दो जुमले जोड़ दें कंजंक्शन, और जो बताए कि कौन कहाँ बैठ के क्या कर रहा है, ऑन है, अंडर है, एट है, वो प्रीपोजिशन। तो कितना आसान हो गया। चलिए इनको एक दफ़ा फुल फॉर्म में देखते हैं। हाँ जी, तो आज की क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी, याद है आपको कुछ? चलो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन, याद रहा? रिपीट करें। नाउन हर चीज़ का नाम, परिंदों का, जानवरों का, जगहों का, प्लेस का, एनिमल का, ह्यूमंस का, चीज़ों का नाउन। ठीक है। सेकंड इज जो नाउन की जगह आ जाए, सारा की जगह शी आया, अली की जगह ही आ जाता है, एनिमल की जगह इट आ जाता है, हम सब वो सब होंगे तो दे आ जाएगा, हम सब होंगे तो वी आ जाएगा। ये हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जो काम करते हैं, कोई भी काम, खाना पीना, सोना जागना, रोना धोना, शैतानियाँ करना, है ना, ये वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट इज काम कैसे कर रहे हैं? तेज तेज खा रहा था, जल्दी जल्दी भाग रहा था, वो तो आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा था, है ना। काम कैसे करते, उसको कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद आता है किसी की क्वालिटी या खुसूसियत, एडजेक्टिव।
कौन कैसा है, शैतान है, शरीफ है, अच्छा है, गंदा है, मैला है, साफ है, खाना टेस्टी था, यम्मी था, गंदा था, कड़वा था, जला हुआ था, वो छोटा है, मोटा है, छोटी है, मोटी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी छोटी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी। हम बताते हैं ना सबको कोई चीज़ कैसी है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन, कौन सी चीज़ कहाँ है, कंजंक्शन, और, ऐसे, क्योंकि, बिकॉज, सो, फॉर, कंजंक्शन। और आखिरी चीज़ इज इंटरजेक्शन, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे की क्लास में मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो ये लेसन जिसको समझ में नहीं आया, एक दफ़ा दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है। बहुत आसान है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, और इसकी मदद से हम इतने मज़े मज़े के जुमले बनाएंगे, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड सेंटेंसेस। आपके लिए जुमले बनाना, समझना पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत आसान होगा, ठीक है ना। अब एक काम, आपका होमवर्क ये है कि आप सब ने 10-10 नाउन, 10-10 प्रोनाउन, 10-10 वर्ब सीखिए। देखिए आपके आसपास क्या क्या नाउन यानी नाम है, किन किन चीज़ों के, टोकरी है, टिश्यू है, स्पीकर है, कैंडल है, कप है, ग्लास है, प्लेट है, आपका नाम, घर वालों का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहन भाइयों के नाम, कितने सारे नाउन हमारे आसपास है ना। इसी तरह वर्ब क्या क्या काम कर रहे हैं हम सब, ये सब ढूंढ के रखिए, लिख के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत आसान आसान से अच्छे अच्छे से और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, सबको बताना कि इजी इंग्लिश सीखनी है तो फटाफट इस चैनल पर आ जाए। एजुकेशन सेंटर पे मिस सहर आपके पास है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखना, ओके। अल्लाह हाफिज़।